आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है के का मान हमें क्या है कैलकुलेट करना है। यदि एक्स यहाँ पे दिया गया है 2/3 तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2। जब हम के बराबर यहाँ पे रखेंगे एक्स की वैल्यू रखेंगे ना तो कितना आएगा के 2/3 का स्क्वायर माइनस के एक्स की जगह रखना है 2/3 माइनस के 2 बराबर है 0। तो देखें आप सभी के तो यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 तो 4k/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4k/9 माइनस के 2/3 माइनस के 2 बराबर 0। अब आप लोग देखें यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसका ले लें एलसीएम। कितना लेंगे, इसका लेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आने वाला है। यदि हम इसका ले लें 9 एलसीएम तो यहाँ पे आएगा 9 एकम 9 4k माइनस और यहाँ पे है 1 तो 3 त्रिक का 9 तो 2 गुणा 3 माइनस के 2। 1 का भाग देंगे 9 में 9 बार तो 9 का कर देंगे गुणा। अब देखें आप सभी यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग याद क्या करेंगे कैंची गुणा करेंगे। देखो 0 का गुणा हो जाएगा 9 से तो यह हो जाएगा 0, 1 का गुणा इससे हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचने वाला है हम लोगों का देखो क्या, तो 4k क्या आ रहा है 4k आ रहा है, क्या आ रहा है 4k आ गया हम लोगों का, क्या आ गया 4k आ गया। देखो 4k माइनस के 3 दूनी 6 माइनस 9 दूनी 18 बराबर 0 आ गया। देखो 4k तो 18 और माइनस के 6 हो गए माइनस के 24, कितने हो गए 4k बराबर माइनस के 24 बराबर 0। तो 4k बराबर हो गया 24। तो k की वैल्यू हो गई 24/4 हो गई, 4 छक्का 24। तो k की वैल्यू आ रही है 6 आ रही है मेरी। कितनी आ रही है k की वैल्यू 6। तो यहाँ पे है विकल्प में यही आंसर है k बराबर 6। k की वैल्यू आ चुकी है 6। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करना है हमें, इसको करना है सॉल्व। तो देखें सभी बाई की घात 3 इंटू बाई की घात 7 और अपॉन में कितना है बाई की घात 4 दूनी, इसका इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बाई की घात 8 हो गई। अब देख लो आप सभी इसका हम लोग क्या करेंगे, देखो नीचे क्या लिख सकती हैं, बाई की घात 8 को लिख सकते हैं बाई इंटू बाई की घात 7। तो बाई की घात 7 से बाई की घात 7 हो गई कैंसिल। और बाई की घात 3 को क्या लिख सकते हैं बाई इंटू बाई स्क्वायर, इससे यह बाई कट गया कैंसिल। तो ऊपर बचा बाई स्क्वायर बचा, ऊपर कितना बचा बाई की घात 2 बचा। तो यही है इसका आंसर, ध्यान रखें इस चीज़ का, सिंप्लीफाई करना है। अब देख लो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि 7√5/x एक क्या है पूर्ण संख्या है, तो x की वैल्यू हमें करनी है कैलकुलेट। तो आप सभी लोग देख लो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो x बराबर क्या होगा, तो देखो x एक क्या है एक पूर्ण संख्या है। तो देखें सभी 7√5/x पूर्ण संख्या मतलब 1 है, कितना है 1 है। तो इसका जब हम करेंगे कैंची गुणा तो कितना आएगा 7√5 बराबर x आएगा, कितना आएगा बराबर आएगा x। तो देखो सभी जब हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड वर्ग करने पर, यहाँ पर लिख दो या मत लिखो, दोनों साइड करेंगे वर्ग करने पर तो कितना है देखो 7√5 का होल स्क्वायर बराबर x की घात 2। x की घात कितना है 2 है। तो देखो 7 का स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पे कितना आने वाला है 7 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख देता हूँ, और √5 का स्क्वायर बराबर x की घात 2। तो 7 का स्क्वायर आता है 49 गुणा √5 का स्क्वायर होता है 5 बराबर x की घात 2। अब देखें सभी कितना आ गया 5 नम्बर 45 की 5 हासिल की 4 5 चौका 20 और 4 24 होता है, कितना होता है 24। तो देख 7 49 यहाँ पे क्या गलत आया है, क्या गलत ही लग रहा है मेरे को भी, क्योंकि 5 25 कितना आएगा यहाँ पे 245 बिल्कुल सही है। तो x की घात 2
जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 245 वर्गमूल के अंदर बराबर x आ गया, x बराबर अंडर रूट 245। तो यही है इसका आंसर, यही होगा इसका आंसर, कितना, अंडर रूट 245। अब देख लो आप, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या करना है, 3x² b² और 5x का गुणनफल करना है, इसका करना है हमें मल्टीप्लाई। तो आप लोग देख लो यहाँ पे क्या होगा, 3x² b² मल्टीप्लाई करना है 5x का। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे देखो x है और यहाँ भी x है, तो 3 गुणा में जो होती हैं ना ओवर, वो क्या है, जुड़ जाती हैं सेम। तो x² है, यहाँ पे x1 है, तो 2 प्लस के 1 और 5 का हो जाएगा 3 से गुणा, कितना आएगा देखें सभी, और b² तो 5 3 आएगा 15, x3 और b², तो 15x³ और b², यही है इसका आंसर। अब सभी प्यारे बच्चे क्या करें, अगला क्वेश्चन करें। यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक दोलक 6 सेकंड में क्या करता है, 72 बार करता है दोलन। तो इसकी समय अवधि क्या है, 12 सेकंड है, 1.2 सेकंड है, वो 1/12 सेकंड है, 1/6 सेकंड है। देखें सभी बच्चे क्या करना है, यहाँ पे देखो समय का क्या होता है, इसकी समय अवधि के बारे में हमें पता लगाना है, टाइम ड्यूरेशन, समय अवधि कहें या टाइम ड्यूरेशन कहें। तो देखो क्या होगा, या समय अवधि, समय अवधि तो कितनी होगी, देखो इसका होता है फॉर्मूला, क्या होता है, दोलन टाइम, दोलन टाइम अपॉन होता है दोलक फ्रिक्वेंसी। देखें सभी, दोलन टाइम कितना, 6 सेकंड है कि नहीं है, और दोलन कितनी बार करता है, दोलक आवृत्ति कितनी है बच्चों, 72 है, तो 6/72 आ गया। तो 6 एकम 6, 12 चंकी 72, तो 1/12 आएगा, कितना आएगा, 1/12 सेकंड। सभी बच्चे ध्यान दें, 1/12 सेकंड इसमें नहीं है, 1.2 है, ये भी ये है 1/12 सेकंड। अब देख लो आप, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या करना है, 2,3 के अंतराल में अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर के बारे में करना है पता। तो सभी बच्चे ध्यान रखें कि 2 और 3 के अंतराल में, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें सभी बच्चे 2 और 3 के अंतराल में उसकी वैल्यू होना चाहिए, तो हमें वैल्यू पता होना चाहिए। देखें सभी, अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, देखो विकल्प के अनुसार हमें सभी की वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखें सभी, 2 और 3 के अंतराल में तो अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, यह पता होना चाहिए, तभी हम लोग पता कर सकते हैं। क्योंकि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट में होती हैं, और परिमेय संख्याएं होती हैं p/q के फॉर्म में, यह क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। यहाँ पे अपरिमेय क्यों कह रहा है, क्योंकि अंडर रूट वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यह तो कई बार पूछा जाता है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या दिया गया है, अपरिमेय संख्या के बारे में, उनकी वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 और 3 के अंतराल में होना चाहिए। और अंडर रूट 5 का क्या है, तो देखें अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, 2.236, और अंडर रूट 11 की वैल्यू कितनी होती है, 3.316, अंडर रूट 17 की वैल्यू होती है 4.123। अब आप लोग देखो 2 और 3 के अंतराल में, तो देखो ये है 2 और 3 नहीं है, अंडर रूट 11 है, 2 और 3 के में नहीं है, तो सी विकल्प हो रहा है, कौन सा, अंडर रूट 5 है। तो अंडर रूट 5 की वैल्यू 2 और 3 के अंतराल में, ना ही ये वाला है कि 4.1 है, तो यह 3 से ज़्यादा हो गया, ये 2 से कम हो गया, ये वाला ये 2 से कम हो गया, ये 3 से ज़्यादा हो गया, ये भी 3 से ज़्यादा हो गया। और आप लोगों को यह ज़रूर पता होना चाहिए कि p/q के फॉर्म में जो होती हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या। ध्यान रखें, रेशनल नंबर कहें या परिमेय संख्या कहें, और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या।
और सबसे अच्छी बात है कि यह अंडर रूट के फॉर्म में होना चाहिए, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार के आते हैं क्वेश्चन एमपी पुलिस के पेपर में। जब घर में लोगों की संख्या के डबल में दुगने में 5 को जोड़ा जाता है, क्या है बच्चों, जब घर में लोगों की संख्या के दुगने में 5 को जोड़ा जाता है, मान लो देखो हम लोगों ने क्या मानी, घर में कितने लोग रहते हैं, लेट एक्स लोग रहते हैं, एक्स आदमी रहते हैं, ठीक है ना, एक्स आदमी कहें या लोग कहें, एक्स आदमी रहते हैं, तो संख्या के दुगने में तो संख्या का डबल हो गया 2x, 5 जोड़ा जाता है प्लस के 5, तो कितना मिलता है बच्चों, 15 मिलता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। जब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा, 15 माइनस के 5 बराबर 10, तो x बराबर आएगा 10/2, तो 5 आ गया। कितना आ गया, 5। घर में कितने लोग हैं, हम लोगों ने कितने आदमी माने थे, 5 माने थे। 5 आदमी कहें, आदमी नहीं है यहाँ पे, क्या है, लोग हैं, मतलब उसमें कुछ भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल, तो हम लोग एक्स लोग ही मानेंगे, ध्यान रखें इस चीज़ का। तो 5 लोग हैं, कितने हैं, 5 हैं, मेल और फीमेल जो भी हैं, टोटल 5 हैं। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, देखो यदि एक्स स्क्वायर बराबर दिया है 5/9, तो चर है, क्या है, परमेय संख्या है। मैंने अभी आप लोगों को इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, परमेय रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परमेय और अपरमेय संख्या का। तो देखें सभी प्यारे बच्चे, एक्स स्क्वायर बराबर 5/9 है, तो एक्स बराबर कितना होगा, 5/9 होगा। इसका वर्गमूल तो क्या आएगा, √5/3 आएगा। जब क्या है, देखो सबसे प्यारा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। जब यह √5 है ना, √5 वाली संख्या क्या होती हैं, अपरमेय संख्या होती हैं, अंडर वाली संख्याएं होती हैं अपरमेय संख्याएं, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है अंडर। यदि सिंपल p/q के फॉर्म में होता है, ऐसे 2/3, 1/2, 7/2, तो यह क्या होती, परमेय संख्या होती। इस प्रकार की संख्या होती हैं परमेय संख्या। तो सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे अंडर आ चुका है, तो यह अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। अब सभी बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी स्टूडेंट देख लो, यहाँ पे हमें क्या करना है, x भागित, देखो क्या लिखा है, इस वाले क्वेश्चन में लिखा है x भागित 147, तो यहाँ पे 29 बच रहा है, तो 29/1 कैंची गुणा कर दो, तो x गुणा 1 बराबर 29 गुणा 147। तो सभी बच्चे इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। देखो जब 29 का करेंगे ना इसमें, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, 4263 आ रही है। कितनी आ रही है, 4263। किस में है, ये गलत, 13 है यहाँ पे, तो यही आंसर 4263। यहाँ पे कर लो मल्टीप्लाई, 147 गुणा 29, तो 9 7 63 की 3 हासिल की आ गई, 6 9 चौक 36 और 6 42 की 2 हासिल की 4, 9 एकम 9, 9 और 4 13 गुणा 2 का 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, 2 चौक 8 और 1 आएगा 9, 2 एकम 2, 3 4 2 6 की 6 हासिल की 1, 9 3 12 और 1 13 की 3 हासिल की 1, 2 1 3 और 4, 9 3 12 है ना बेटा, ये 9 3 12, तो 4263 आ गई। देखो 3 4 2 6, 9 3 12 की 2 हासिल की 1, 2 1 3 1 4, तो 4263 हो चुका है इसका आंसर। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यदि x की वैल्यू दी है 2, क्या है इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 दी है, तो इसका क्या है, एक हल है, तो k की वैल्यू हमें करनी है कैलकुलेट। तो सभी बच्चे क्या करें, x की वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो देखो k 2 प्लस 2 गुणा 2 माइनस के 3 बराबर 0, तो कितना आ रहा है, 4k हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 3 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 में से 3 गए तो बचेगा 1, और 4k प्लस के 1 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पे देखो 4k बराबर आएगा माइनस के 1 आएगा, कितना आएगा, माइनस के 1, तो k की वैल्यू -1/4 आएगा। तो यहाँ पे है, यही आंसर है, k बराबर
-k1/4। अब देख लो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करना है। देखो, तो आज की क्लास के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं वैसे तो कंप्लीट, ध्यान रखें इस चीज़ का। तो अंतिम क्वेश्चन है, देखें सभी, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में त्रुटि दी है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में एक आधी क्वेश्चन सही मिलता है तो मैं आपको करा रहा हूँ उस वाले को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ एक संख्यांक है तो एक की वैल्यू करनी है कैलकुलेट। तो देखो क्या दिया, 8A687, और यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, देखो 6, उसके बाद में है 950A। तो इसका हमें क्या निकालना है, ऐड निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग यार इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे बच्चों, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो क्या आ रहा, तो देखो यहाँ पे है 1, 9 है, 1 है, और यहाँ पे है A, क्या है, A है यहाँ पे A, उसके बाद में है 15। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, यदि हम इस प्रकार से जोड़ें कि लास्ट में 1 आए तो एक ही जगह यदि हम लोग 1 रखें तो 7 और 1 क्या होगा। देखो A विकल्प है, एक डिजिट को ले रहा हूँ मैं केवल, इसको इसी से हो जाएगा। देखो 7 और A है तो नीचे आना चाहिए 1। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, लास्ट वाली डिजिट ले रहा हूँ केवल विकल्प में चेक करने के लिए। तो यहाँ पे यदि एक की जगह हम लोग क्या करें, 1 रखते हैं ए विकल्प को, 1। तो 7 और 1 हो रहा है 8, ये वाला विकल्प हो चुका है गलत। अब देखो, अब सभी बच्चे ध्यान रखें, अब हम लोग लेते हैं 7, ए बराबर कितना लेना है, ए बराबर 4 लेते हैं, ए बराबर 4। तो 7 और 4 आ रहा है 11 की 1। तो यह सही हो रहा है, देखो यह चीज़ सही हो रही है, बी विकल्प सही हो रहा है आप लोगों का, सभी लोगों का सही हो रहा है बी विकल्प। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बी विकल्प को करते हैं, क्या करते हैं, तो बी विकल्प तो सही आ रहा है, ये वाला गलत। अब देखो इसको चेक करते हैं। तो देखो 7, तो ए बराबर, सी विकल्प में क्या है, 0 है, ए बराबर 0। तो 7 और 0 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 1। तो ये वाला भी गलत हो चुका है। अब देखें सभी बच्चे, अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग अब पुट करते हैं 8 करते हैं ए की जगह। तो देखो डी वाला विकल्प है ना, तो 7A, तो ए बराबर 8 पुट करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 की 5 आ रहा, लेकिन यहाँ है 1, कितना है 1। तो ये वाला भी गलत हो गया। तो आप सभी लोग देखो, यदि हम लोग यहाँ पे ए की जगह 4 पुट कर रहे हैं, अब सभी बच्चे ध्यान रखें, यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, ए की जगह 4 पुट कर रहे हैं ना, तो देखो हम लोगों का आ रहा है आंसर सही। यदि ए बराबर 4 पुट कर रहे हैं तो हम लोगों का बिल्कुल सही हो चुका है, क्योंकि तीनों के तीनों विकल्प हो चुके हैं गलत। देखो 7 और 4 11 की 1 हासिल की आ गई 1, 8 और 1 9, 6 और 5 11 की 1 हासिल की 1 हासिल की आ गई 1। तो देखें सभी बच्चे, जब हासिल की 1 आ गई तो देखें सभी यहाँ पे कितना आने वाला है, एक ही जगह यदि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए बराबर 4 हो जाएगा ना। तो 9 4 13 और 1 14, बिल्कुल यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक ही जगह 4 आ गई, और हासिल की 1 8 और 6, देखो बिल्कुल सही हो चुका है 15। यदि हम पुट क्या कर रहे हैं, ए बराबर 4 कर रहे हैं ना, तो इस पर सही वेरीफाई हो रहा है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, इस प्रकार के क्वेश्चन तो काफ़ी सारे आते हैं। आप लोगों को क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट का 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों, 1 आना चाहिए ऐड करने के बाद में। जब हम लोग पुट करेंगे ना वैल्यू, तो यही हो रही है वेरीफाई, तो यही है इसका आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं पुलिस के पेपर में। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। सभी स्टूडेंट हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा कर दें शेयर, और सभी देखने वाले इस वाली क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस के पेपर में इसी प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।